हेलो दोस्तों, सना करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आईआईटी एवं एनआईटी में कौन कौन से अंतर है, उसके साथ ही साथ उसमें होने वाली पढ़ाई के विषय में, उसके साथ ही साथ एनआईटी एवं आईआईटी में दाखिला के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और वो कितना परसेंटेज की आवश्यकता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आईआईटी और एनआईटी में पढ़ सकते हैं, इन सभी की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन बेहतर है, आईआईटी बेहतर है कि एनआईटी बेहतर है। तो चलिए इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं, जानते हैं आईआईटी। जी हाँ, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है। भारत में कुल 23 आईआईटी है और सबसे पहला आईआईटी जो बना वो 1951 में खड़गपुर, यानी आईआईटी खड़गपुर पहला आईआईटी है। आईआईटी में जाने के लिए न्यूनतम योग्यता +2 होनी चाहिए, यानी इंटर पास होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ न्यूनतम प्रतिशत 60% से उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हम जानेंगे आईआईटी में वो कौन कौन सी पढ़ाई होती है जो विद्यार्थी में कर सकते हैं। आईआईटी में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पीएचडी के क्षेत्र में, बीएससी एवं बीकॉम जैसी सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती है। अब हम जानेंगे एनआईटी। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति, हालांकि 2002 में एनआईटी की उत्पत्ति हुई आरईसी से, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से, जिसे आरईसी कहते हैं, यानी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। अब हम भारत में कुल 31 एनआईटी है। ये आईआईटी की तुलना में दूसरे नंबर पर आता है, यानी पढ़ाई की दृष्टि से हो चाहे जिसकी दृष्टि से हो, ये आईआईटी के बाद दूसरे स्तर का कॉलेज माना जाता है। अब हम जानेंगे कि आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जबकि एनआईटी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी में जाने के लिए हमें आईआईटी जेईई की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, जबकि एनआईटी में जाने के लिए AIEEE की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। भारत में कुल आईआईटीओं की संख्या 23 है, जबकि भारत में कुल एनआईटी की संख्या 31 है। आईआईटी के सारे कोर्स एनआईटी से ज़्यादा बेहतर होते हैं। उसके साथ ही साथ आईआईटी के टीचर एनआईटी से अधिक बेहतर होते हैं। आईआईटी में सबसे आधुनिकीकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता है और वहाँ के पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात की जाए तो उन्हें पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग सा रहता है, जो अन्य विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट आईआईटी एवं एनआईटी में करना चाहते हैं, उसे अबाउट आईआईटी JAM की परीक्षा क्लियर करनी होती है। इसके बाद ही कोई भी व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला ले सकता है। बहुत लोगों का ये भ्रम रहता है कि आईआईटी और एनआईटी में सिर्फ इंजीनियरिंग छात्र ही जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। आईआईटी एवं एनआईटी में बीकॉम, बीएससी जैसी पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ पीएचडी भी आप हासिल कर सकते हैं। तो आज